उसकी बात खत्म होते ही यांगजी अचानक कमरे से बाहर आया और झूठी बातें बनाना शुरू कर दिया। मैंने पहले भी इसे कई लड़कियों के साथ छोटे होटलों में जाते देखा है। अगर इसे सच में कोई गंदी बीमारी हो गई है तो जल्दी इलाज करवाना चाहिए। आदमी अभी सफाई देने ही वाला था कि उससे पहले ही पिता ने उसे जोरदार थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा दिया। पिता ने यांगजी की बात पर पूरी तरह विश्वास कर लिया। उन्हें लगा कि उनका बेटा बाहर गलत संगत में पड़ गया है, लड़कियों के साथ गलत संबंध बना रहा है और उसी वजह से उसे ये बीमारी लगी है। इसके बाद पिता ने कोने में रखा डंडा उठाया और उसके पहले से कमजोर शरीर पर लगातार मारने लगे। मारने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने बेटे को कमरे में बंद कर दिया ताकि वो अकेले बैठकर अपनी गलती पर सोचता रहे। माँ को ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन इस घर में हमेशा पिता की ही चलती थी। वो चाहकर भी बेटे के लिए एक शब्द नहीं बोल सकी। आदमी लंबे समय तक कमरे में बेहोश पड़ा रहा। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने फैसला किया कि वो इस घर को छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही उसने धीरे से दरवाजा खोला, कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। उनका सरदार मोबाइल निकालकर उसकी फोटो से चेहरा मिलाने लगा। पहचान पक्की होते ही उसने इशारा किया और बाकी गुंडे उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। फिर उन गुंडों ने उससे उसके सारे पैसे भी छीन ली। दर्द से तड़पता हुआ आदमी रोते रोते अपने माँ बाप को फोन करने लगा। पापा, मम्मी, क्या आप मुझे थोड़े पैसे भेज सकते हैं? कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया है। लेकिन यांगजी ने तुरंत बीच में बोलना शुरू कर दिया, अरे ये तो हर दिन फटे पुराने कपड़े पहनता है, भला कौन किसी गरीब को किडनैप करेगा? पिता ने यांगजी की बात सुनकर और भी यकीन कर लिया कि उनका गरीब दिखने वाला बेटा झूठ बोल रहा है। उन्होंने बिना कुछ सोचे तुरंत फोन काट दिया। गुंडों ने देखा कि फोन करने के बाद भी कोई उसे बचाने नहीं आया तो उन्हें लगा कि आदमी उन्हें बेवकूफ बना रहा है। इसके बाद उन्होंने उसे और भी बुरी तरह पीटा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन गुंडों के पीछे असली मास्टरमाइंड वही मासूम दिखने वाला यांगजी था। अगली सुबह आदमी सूजे हुए चेहरे और घायल शरीर के साथ घर लौटा। उसने तय कर लिया था कि वो अपना सामान उठाकर इस घुटन भरे घर को हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, उसने देखा कि घर में बड़ी यूनिवर्सिटियों के एडमिशन ऑफिसर बैठे हुए हैं। उन्होंने आदमी की हालत देखी, पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। सब हैरान रह गए। आदमी कुछ समझाने ही वाला था कि तभी यांगजी फिर से चाल चलने लगा। वो हंसते हुए बोला, लगता है कल रात किसी लड़की के बॉयफ्रेंड ने इसे पीट दिया। ये सुनते ही एडमिशन ऑफिसर्स के चेहरे बदल गए। उन्होंने तुरंत निराश होकर वहां से जाना बेहतर समझा, क्योंकि ऐसे खराब चरित्र वाले छात्र को वो अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं देना चाहते थे। जैसे ही वो लोग गए, पिता का गुस्सा फिर फूट पड़ा। उन्होंने बेटे को एक और जोरदार थप्पड़ मारा और घर के बाहर घुटनों के बल बैठकर सजा भुगतने को कहा। उस समय आदमी का दिल ऐसे दुख रहा था जैसे किसी ने उसे चाकू से काट दिया हो। यहाँ तक कि घर का पालतू कुत्ता भी उसकी हालत समझ गया। वो भी उसके साथ चुपचाप बैठ गया। लेकिन तभी यांगजी चेहरे पर बुरी मुस्कान लिए वहां आया। कुत्ता उसे देखते ही जोर जोर से भौंकने लगा। यांगजी चिढ़ गया और गुस्से में उसने कुत्ते को जोर से लात मारकर दूर फेंक दिया। ये देखकर आदमी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने गुस्से में यांगजी को पकड़कर जोर से दीवार पर धक्का दे दिया। सालों से दबा हुआ दर्द और अपमान अब उसके सब्र की सीमा तोड़ चुका था। 3 पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करो।